आज जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या वो आप लोगों के लिए एक बड़ा झटका है? ये झटका वगैरह कुछ नहीं है। देखिए, एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन ने सिंबल फ्रीज किया था, तो भी ये लोग क्या बोल रहे थे कि आपके वजह से हुआ है। हालांकि उन्होंने 4 बार कोर्ट्स इलेक्शन कमीशन से डेट मांगी थी, जिसकी वजह से ये सब डिले हुआ था। डिले खुद ही करना है और बाद में ऐसे बोलना है कि इलेक्शन कमीशन ने हम पे नाइंसाफ़ी की है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वैसे ही अगर उनको मिसेस लटके को खड़ा करना था, तो उनके पास एम्पल समय था, उनके पास बहुत सारा समय था जिसमें वो सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते थे। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती है इलेक्शन के लिए। आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको रेजिग्नेशन देना पड़ता है, उसके रेजिग्नेशन देते समय सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है उसका एफिडेविट बनाना पड़ता है। आपके गवर्नमेंट ड्यूज़ कुछ भी नहीं है, इसके बारे में भी आपको कंफर्म करना है, नहीं तो आप जीत के भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, क्या उसको मालूम नहीं था कि समय पे इस्तीफा देना चाहिए? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अब देखिए, उन्होंने महाविकास आघाड़ी की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, इसलिए उनमें ही फैसला नहीं हुआ था कि या तो कांग्रेस लड़ेगी या राष्ट्रवादी लड़ेगी या शिवसेना लड़ेगी। शिवसेना मतलब ठाकरे ग्रुप लड़ेगा, इनके बारे में उसमें एक वाक्यता नहीं थी, इसीलिए उन्होंने लेट किया। और लेट होने के बाद जब वो नहीं मिल रहा था, लेट होने के कारण नहीं मिल रहा था, तो उनको हाईकोर्ट जाने से दूसरा कुछ पर्याय ही नहीं था। तो हाईकोर्ट क्या मतलब, कोर्ट जब बोलते हैं कि उनके कोई अगर उसमें त्रुटि भी हो तो भी उनको दे दीजिए, तो फिर उस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। वो क्या बोलेंगे, कोर्ट का ऑर्डर है तो मैंने दे दिया, जो भी इनसे रिकवरी करनी है, ये करना है, वो तो बाद में देखा जाएगा। ऐसे हो सकता है, लेकिन आपने लेट क्यों किया, इसका भी जवाब आपको जनता को देना चाहिए। ये करना है और फिर आपके लिए सिंपैथी क्रिएट करनी है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको उनको ये करना था कैंडिडेट, तो कैंडिडेट करने का आपको पूरा हक है। वो प्रिपरेशन पहले ही करना चाहिए और हर पार्टी वो प्रिपरेशन पहले करती है। लेकिन केसरकर साहब, आप महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों पर सवाल उठा रहे कि उन लोगों में तय नहीं था। तय तो आप लोगों में भी अभी तक नहीं हुआ कि आखिर लड़े कौन। मुरजी पटेल कैंपेनिंग कर रहे, दफ्तर खोल दिए, युति का अभी तक पता ही नहीं कैंडिडेट कौन है। देखिए, ऐसा है ना कि फिर हम किसी को ऐसे नहीं बोल रहे, इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार है। अगर लेट हो गया तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है। हमको सिंबल नहीं मिला था, हमको सिंबल नहीं मिले, इसलिए उन्होंने कोशिश की थी। इसका मतलब तो साफ है कि या तो उनका ये स्ट्रैटेजी थी कि ये करना है, फिर ऐसे दिखाना है कि हमने लटके साहब के बीबी को अपोज किया, ये भी दिखाने की कोशिश है। हालांकि लटके साहब शिंदे साहब के बहुत अच्छे साथीदार थे, अगर वो जिंदा रहते तो वो क्या डिसीजन लेते वो किसी को भी मालूम नहीं है। शायद वो हमारे साथ आते या तो उद्धव साहब के पास रहते, ये तो किसी को मालूम नहीं है। इसलिए इसके बारे में कुछ बोलना ये ठीक नहीं है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि इलेक्शन हम लोग यूती इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम उसके लिए तैयार है कि यूती का सिंबल कुछ भी हो, लोग जानते हैं कि ये सेना बीजेपी की अलायंस है और वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी क्या प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे एक चीज़ के बारे में पक्का यकीन है कि सिंपैथी पे वो एक इलेक्शन जीतना चाहते, इसलिए वो जो कर सके उन्होंने ये किया है। लेकिन सिर्फ सिंपैथी से ये इलेक्शन नहीं चलेगा। आपने 2.5 साल में क्या काम किया है, आपने मुंबई के लिए क्या काम किया है, मुंबई के लिए आपने क्या निर्णय लिए, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मुंबई शहर का गार्डियन मिनिस्टर, तो मैं हर शाम को निकलता हूँ। पुलिस कॉलोनीज़ है, वहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं है, वहाँ मैं जाता हूँ। कल मैं चर्नी रोड जाने वाला हूँ, जहाँ पे पैसेंजर्स को असुविधा हो रही है, वहाँ के व्यापारियों को असुविधा हो रही है। तो ये कर्तव्य जब आप थे, आप क्यों नहीं कर रहे थे, यही मेरा सवाल है। तो हमें काम करना है और अपने काम के बलबूते पर हमें वोट्स मांगने हैं, न कि सिंपैथी के हिसाब से हमें वोट मांगने। कोर्ट में पूरा मामला गया, कोर्ट में उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया। बीजेपी ने एक तरफा मुरजी पटेल का नाम आगे किया है। मुरजी पटेल ही होंगे यूती की तरफ से, कोई और? देखिए, इसका जो फैसला है वो सीएम, डिप्टी सीएम इकट्ठा बैठ के करेंगे और कल हमारा जो भी कैंडिडेट होगा
वो युति का कैंडिडेट होगा, उसके हम लोग ये करेंगे वहाँ पे जो उनका निर्वाचन पत्र जो है वो हम लोग वहाँ पे उनका जो एप्लीकेशन है वो हम कल सबमिट करेंगे और वहाँ पे आई एम श्योर उसके लिए जो भी तैयारी है, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उन्होंने अपनी तैयारी की होगी और जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उसमें से एक को चुना जाएगा और उसका जो आवेदन पत्र है वो भी दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में मामला गया उसके बाद उन पे करप्शन के आरोप भी लगाए गए उनकी वाइफ पर, ये कितना जायज लगता है? और एक दिन पहले महज 12 तारीख को भी कहा जाता है कि लाइजनिंग करते हैं, इस तरह के जो आरोप लगे हैं डिपार्टमेंट। हमने तो नहीं लगाए, देखिए हमने तो नहीं लगाए हैं। हमने किया है क्या? हमारे पक्ष की तरफ से कि कोई आया है क्या, या कि जो व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है वो हमारे पक्ष से है क्या, वो भी आप कंफर्म कर लीजिए ना। खामेखा इंतजाम हम पे क्यों लगा रहे आप? आपण जरा ह्यांचं संपलं की आपलं घेऊया ना प्रिंट मीडिया तो देतो ना। नाही तुमचं देतो ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संपलं की प्रिंट मीडियाला उत्तर देतो। हिंदी में एक सवाल ये है कि अभी हिजाब को लेकर पूरे देश में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, उसके बाद उन्हें बड़ी बेंच को दे दिया है, इसे लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है फिर एक बार देश में। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? नहीं, देखिए राजनीति हर चीज में लाना ठीक बात नहीं है। जब अराउंड 50 MLAs आपके यहाँ से निकल जाते हैं, 12 MPs निकल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा ना, नहीं तो इतने लोग एक साथ उठाव नहीं करते हैं और पूरे पक्ष में हर कोई बाहर निकल जाता है, मतलब मूल पक्ष के साथ रहता है और आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ निकल जाते हैं, तो इससे भी कुछ सीखना चाहिए। आज भी उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी को नहीं छोड़ा है, बाबा साहब के विचारों को छोड़ दिया, उनका नाम छोड़ दिया, खुद का नाम रख लिया वहाँ पे, और अभी वो नाम रख लिया है तो अभी उनको उनके विचारों पे चलना है। हमने बाबा साहब का नाम लिया है तो हम बाबा साहब के विचारों पे चलेंगे, ऑब्वियस है ये। एक हिजाब को लेकर एक सवाल उठ रहा है देश भर में कि उस पर क्या कहेंगे बतौर मंत्री महाराष्ट्र? नहीं क्या मुझे समझ में नहीं आया। हिजाब पर जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, नहीं मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं सुना है क्योंकि मैं वीसी में था। आपने भी देखा है कि मैं पंजाब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है उनके साथ वीसी में था, इसलिए मैं नहीं देख सका। लेकिन मैं वो जब भी मैं उसको पढ़ूंगा या तो सुनूंगा थ्रू मीडिया तो उस पर मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा। लेकिन कोई भी चीज़ का जो ओपिनियन है वो इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसको समझना चाहिए, फिर जवाब। लेकिन राजनीति शुरू हो गई इस पे पूरे मामले को लेकर, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग भी नाराज हैं। देखिए ये कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसला हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे लगता है। तो किसी ने ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एक किसी के खिलाफ है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कोर्ट जो फैसला देती है तो सबका पक्ष सुन के उसके बाद ही एक फैसला होता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।